हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इस वक्त मैं टेम्पररी टाइम के लिए जो हूँ मलेशिया में आया हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको अप टू डेट जो है यहाँ पर रखना चाहिए और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। चार्ट्स की तरफ भी हम चलेंगे, बट पहले हम लोग फंडामेंटल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स जब इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं ना तो टेक्निकल्स यहाँ पर आ जाते हैं। अभी के टाइम पर टेक्निकल्स की कोई औकात नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जो है वो निकल चुके हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ब्याज के ऊपर ट्रेड करोगे तो मार्केट में आप बहुत बुरे तरीके से जो है वो ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्केट के क्रैश करने के यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हमारे पास कल अमेरिका के इंटरेस्ट रेट जो है वो आया। अब इंटरेस्ट रेट जो थे वो अनचेंज रहे, ना बढ़ाए गए ना कम किए गए। इससे मुराद के वो न्यूट्रल रहे और मार्केट के ऊपर भी इसका न्यूट्रल इंपैक्ट ही आया। बट ये काइंड ऑफ बेरिश रहेगा क्योंकि रीजन ये था कि पिछले दो तीन स्पीचेस से जेरेमी पॉल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है यूएस का, वो यही कह रहा था कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर शायद इन्फ्लेशन भी कम होते हुए नजर आ रही है, हम लोग अपने टारगेट की तरफ अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। बट मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी चल रही है इतनी वॉर्स की वजह से, सारी सिचुएशन की वजह से, कल उसकी स्पीच भी कोई ज्यादा खास हमारे पास नहीं रही। इसके बाद ट्रम्प जो कहा करता था कि भाई हम तो जेरेमी पॉल को निकाल देंगे, यूएस जो वो तरक्की कर रही है तो कोई अजीब सा फाइनेंस मिनिस्टर है, हम कोई अपना बंदा यहाँ पर लेकर आएंगे जो कि आप लोगों को समझे और यहाँ पे अमेरिका की इकोनॉमी को समझे। इंटरेस्ट रेट जो कि 100 बीपीएस से कम होने चाहिए, वो अभी तक 4.50 पे क्यों, इनको 3.50 या 3.75 पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें नहीं हुई मार्केट में। चलो एक तो ये इंपैक्ट आया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है वो है हमारे पास ईरान और इसराइल की जंग। अब देखो जब स्टार्ट ये हुई थी ना जंग, तब बीटीसी 1,10,000 से 1,02,000 पर आ गया था, बट फिर भी बीटीसी एक स्टेबल कंडीशन में आ गया था, लाइक 1,06,000 को होल्ड करके बैठा हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था कि बीटीसी 1,10,000 पे दोबारा भी गया था। वॉर वाली सिचुएशन में काफी अजीब चीज है क्योंकि लास्ट टाइम जब ईरान ने हमारे पास वॉर की थी या इसराइल ने वॉर की थी, आपस में दोनों की जंग की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जब ईरान ने 100-102 मिसाइल फाइल किए थे, 2024 अप्रैल की बात है, आप लोग जाके सर्च कीजिएगा। उस वक्त बीटीसी जो था वो 74 के अपने न्यू ऑल टाइम हाई से जो वो क्रैश हुआ था 49 के तक बीटीसी जो था वो चला गया था। ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो एक एक दिन के अंदर ही 50% गिरे थे। सबसे पेनफुल दिन था अप्रैल वाले दिन ऑल्ट कॉइन्स के लिए 2024 में, जिसमें ऑल्ट सबसे ज्यादा गिरे थे। मतलब ऑल्ट्स का मोमेंटम उसी दिन के बाद से टूटना स्टार्ट हुआ था। अब लोग कहते हैं कि भाई अभी भी तो यही सिचुएशन हुई है, अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो जंग छिड़ गई ऑफिशियली, अभी तो दोनों तरफ से मसले चल रहे हैं, तो क्यों यहाँ पर नहीं हो। अब देखो स्टार्टिंग में मार्केट डंप इसलिए नहीं करी थी, 1,06,000 पे सपोर्ट बनाकर इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर कोई ट्रम्प को जो है ना वो समझ रहा था कि भाई ये बीच में आके जंग रुकवा देगा। ठीक है, इसका भी वही ना वॉर रुकवा दी पापा। ठीक है, तो यहाँ पर सब समझ रहे थे कि भाई ट्रम्प रुकवा देगा, जिस तरह अमेरिका, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ गया था, इस तरह ये यहाँ पर भी बीच में आएगा और यहाँ पर ये वॉर रुकवा देगा। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, लोग बेसिकली फाइनेंस मार्केट के अंदर इसको अपना जो है वो गुरु मानने लगे कि भाई जो ये फैसला करेगा या जो ये जिस तरीके से करेगा उसको वो होगा। अब देखो उसने रातों रात मीम पॉइंट बनाया, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी कि वो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आ गई, उसकी क्रिप्टो करेंसी जो ट्रम्प नाम की थी। तो यही से आप आइडिया लगा लो कि उसकी कितनी सुनी जाती है, उसकी बातों की कितनी अहमियत दी जाती है। बट हुआ ये कि ट्रम्प ने जो है वो उल्टा खुद भी वॉर के अंदर आ गया और कहता है कि भाई तेहरान से सारे निकल जाओ, अब हम लोगों को भी आना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये हुआ कि जब यूएस इन्वॉल्व हुआ तो बीटीसी आपने देखा कि 1,06,000 की सपोर्ट को तोड़कर 1,03,000 की तरफ जो है हमारे पास आ गया और अभी भी 1,03,000 1,04,000 की तरफ जो है वो चल रहा है। अब सिचुएशन यहाँ पर आकर रुक जाती है कि अगर यूएस ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर तो मार्केट की तबाही है। ठीक है, और यहां पर इस तबाही में आपको क्या करना है, यहाँ पे गोल्ड ऊपर जाएगा और बीटीसी बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर सकता है। तो गोल्ड के अगर आपको प्रॉफिटेबल सिग्नल्स चाहिए तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारा, अब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट है 92 से 94 के तक की, वो तभी होल्ड होगी अगर बीटीसी यहाँ पर ईरान जो ये यूएस है वो अगर स्ट्राइक करता है तो बीटीसी 92 के से 94 की तरफ जो है वो आ सकता है। ये फिर बीटीसी की नेक्स्ट सपोर्ट होगी, फिर 1,00,000 टूट जाएगा अगर हमारे पास, आप जाहिर सी बात समझ लो क्योंकि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो जब वर्ल्ड के वॉर के अंदर आ जाएगा तो ये काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर होगी क्योंकि फिर आपको पता है वहां से रशिया दखल अंदाजी करेगा, वहां से चाइना दखल अंदाजी करेगा। फॉर दैट रीजन यूएस का जो पक्का पक्का इरादा था परसों रात के दिन अटैक करने का वो यहाँ पर रुक गया क्योंकि जाहिर सी बात है रूस ईरान की हिमायत में आ गया, चाइना ईरान की हिमायत में आ गया और वो दोनों बड़ी कंट्रीज हैं। और अगर अमेरिका ऐसा करता है जज्बात में आके कोई स्ट्राइक वगैरह करता है तो फिर यहाँ पर ईरान को भी पूरी सपोर्ट होगी, फिर तो कंफर्म वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। बट फिलहाल यूएस जो किसी रीजन की वजह से आई थिंक जो है वो रुक गया है। उसने पीस टॉक की बात की थी बट वो भी पॉसिबल नहीं हो सकी क्योंकि दोनों स्टेट्स जो है वो नहीं मानने को तैयार। और जाहिर सी बात है ट्रम्प अब्बू थोड़ी है जिसकी सब सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिनेरियो है हमारे पास। अब बीटीसी तभी हमारे पास मजीद क्रैश करेगा, देखो जंग तो चलिए इस चीज को मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। अगर कोई तीसरा कंट्री बीच में इन्वॉल्व हुआ यूएस के अलावा, अगर कोई भी, जैसे पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, इंडिया इन्वॉल्व हो गया, रूस इन्वॉल्व हो गया, चाइना इन्वॉल्व हो गया, कोई भी बड़ा कंट्री अगर इन्वॉल्व होता है जो कि एक ताकत रखता है वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर करने की, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, यूके, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एक वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर वो कंट्री इन्वॉल्व होती है तो बीटीसी को आप 92 के 94 के बाद कंफर्म देखो। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मामला इन दोनों के बीच में रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके हल होने की तरफ जाते हैं, तो मैं भी पॉसिबल 98 के हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट ट्रिगर और फिर बीटीसी दोबारा हमारे पास रिकवर कर जाए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स की तरफ। इससे पहले एक और चीज बता दो, ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी सेफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो। एक प्रोजेक्ट को पकड़ लो, लिंक कॉइन को। लिंक कॉइन बहुत स्टेबल कॉइन है, इतना गिरता नहीं है और जल्दी से हमारे पास जो है वो हमारे पास रिकवरी रैली में जो वो दे देता है, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। तो लिंक कॉइन को जैसे अभी आप करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर मार्केट 25% क्रैश करती है तो अब आप इसको ऐड कैसे करो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिंक कॉइन जो है वो $12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपके पास पोर्टफोलियो $1000 का, आप $300 का लिंक कॉइन ऐड कर लो, $700 अपने पास बैकअप फंड्स में रखो। फिर वही कॉइन लिंक जो है वो $12 से क्रैश करकर हमारे पास 25% क्रैश करता है और वो $9 के ऊपर आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, मजीद $200-250 लगा दो, $500-450 जो है वो बैकअप में रखो। लिंक कॉइन अगर मजीद क्रैश करके फिर $7 या $6 के ऊपर आता है तो फिर आप मजीद $200-300 डालो। ये होगा कि लिंक कॉइन पहली बात तो इतना तेजी से इतना बड़ा बड़ा क्रैश करता नहीं है। जब मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश करती है तब लिंक कॉइन 10-15% क्रैश करता है, और जब मार्केट $2 से $3,000 की रिकवरी देती है तो लिंक कॉइन फौरन से रिकवरी दे देता है। इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने $12 पर बाय कर लिया और उसके बाद मार्केट नीचे नहीं है और वो पंप होगा, तो एटलीस्ट आपने $300 से जो बाई किया है उसमें आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। और अगर डंप होता है तो लिंक कॉइन की हिस्ट्री रही है कि बहुत जल्दी रिकवरी कर देता है। इस तरीके के ब्लू चिप वर्ल्ड कॉइन्स जैसे कि इथेरियम हो गया, लिंक हो गया, आप एवेक्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नियर तो आजकल थोड़ा सा इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। हाँ, जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि यार ये परफॉर्म करते हैं, आप उनके अंदर अपनी पोजीशन जो, जैसे ऑन्डो कॉइन हो गया, वो भी बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आप जा सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग अपने चार्ट्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। अब ये देखो, बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो बड़ा ही सिंपल सा है। ये जो आप बॉक्स कंसिडर कर सकते हो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आप वॉर बॉक्स भी कंसिडर कर सकते हो। अगर ईरान और इसराइल की जंग इन दोनों तक ही रहती है अनटिल अनलेस कि वो ज्यादा बड़ी ना बन जाए, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास यूज हो, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये सपोर्ट हमारे पास होल्ड होती है तो वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट अ न्यू ऑल टाइम हाई फ्रॉम बीटीसी, क्योंकि बीटीसी भी एक डिजिटल गोल्ड है। अभी के लिए टेम्पररी इसलिए डंप कर रहा है क्योंकि जब मार्केट इस तरीके की सिचुएशन में आती है, खास करके जब हमारे पास लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे होते हैं जंग वगैरह की वजह से या दूसरे सिचुएशन की वजह से, तो सबसे ज्यादा जो सेफ एसेट कंसिडर किया जाता है दैट इज गोल्ड। और गोल्ड ने, हमने देखा कि यहां पर गोल्ड ने 3160 से लेकर 3400 तक की मूव जो है वो दे दी, ठीक है। तो यहां पर सारा पैसा जब हमारे पास गोल्ड की तरफ जाता है, ठीक है, बट बीटीसी भी एक डिजिटल गोल्ड है ना, तो बीटीसी की तरफ भी हमारे पास पैसा आ सकता है और ऑल टाइम हाई स्टिल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अगर तो वॉर यहीं पर रही, ठीक है। बट अगर यहां पर जैसे ये हमारे पास सपोर्ट बॉक्स है, यूएस इन्वॉल्व होता है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा और फिर सीधा सपोर्ट जो आपको नजर आता है 93 के 92 के, ये रीजन फिर आपके लिए जो है वो बन सकता है। तो सिंपल सा टेक्निकल्स है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर बाय बन सकती है। जैसे लिंक कॉइन है, साइड में भी आपके पास चार्ट नजर आ रहा होगा, अभी $13-12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे कॉइन्स को आप ऐड कर सकते हो। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि भले जितना डंप कर जाए, इनकी रिकवरी बड़ी प्यारी होती है, बड़ी कमाल की होती है। तकरीबन जैसे अगर ये गिर गया था हमारे पास $11 तक, तो 11 से 15 पर चला गया जब बीटीसी ने हमारे पास $3000 की खाली रिकवरी दी। यहाँ पर रिकवरी देता रहा, जैसे यहाँ पर डंप आया बाय कर लिया, यहाँ पर डंप आया बाय कर लिया, आपकी एवरेज मेंटेन हो गई $14 की, ये चला गया $15 पर, आप निकल जाओ प्रॉफिट बना के। तो इसका ये कॉइन का बेसिकली सिनेरियो रहता है और इसकी विक्स बड़ी प्यारी होती है, रैलीज बहुत अच्छी देता है बीटीसी के साथ, जैसे अभी 13 से $18 की तरफ चला गया था। तो इस तरीके के पैसे आप इससे अच्छे बना सकते हो। लिंक कॉइन पर्सनली मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो ये थे मार्केट के एनालिसिस। फॉर मोर अपडेट्स यू गाइस कैन जॉइन अवर फ्री व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।